गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको परमार्थ से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। कल बाबा जी ने गोरखपुर में संगत के साथ क्वेश्चन आंसर्स का कार्यक्रम किया था। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख है, तो क्या ये सब कर्मों के कारण होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, ये सब हमारी चाहतों का नतीजा है। इंसान को मालिक ने जो कुछ दिया है वह उसकी कदर तो करता नहीं, उल्टा और ज्यादा पाने की चाहत लेकर भाग रहा है। हम एक दूसरे को देख के अपने मन में चाहत पैदा कर लेते हैं कि उसके पास तो ये है और मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, और इन्हीं चाहतों के कारण इंसान दुखी है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी चीज को हम जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे और अगर वो चीज हमें मिल भी जाती है और वो चीज हमारी किस्मत में ना हो, तो हम उस चीज की संभाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समझाया जाता है कि मालिक जो दे रहा है उसी में खुश रहना सीखो। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा मन करता है कि मैं बस सेवा ही करती रहूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर चीज का कोई टाइम होता है, तो कल को हमें दूसरों का मोहताज होकर रहना पड़ेगा। इसलिए सेवा के टाइम सेवा करो और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, जब मैं पढ़ाई कर लूंगी तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? बाबा जी ने जवाब में कहा, घर में मुर्गी आई नहीं और हमें अंडे की चिंता पहले पड़ गई। इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उस समय वह बड़े परेशानी में थी, लेकिन आपने ऐसी दया की कि दोनों जच्चा और बच्चा एकदम ठीक ठाक हो गए, और वही बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करके फार्मिस्ट बना, और वही बच्चा 22 साल की उम्र में हमें छोड़कर चला गया। और वह अंकल जी बाबा जी के सामने रोना शुरू हो गए। बाबा जी ने कहा, बेटा, आना जाना तो मालिक के हाथ में है, हमें रोना नहीं है, हमें मालिक का शुक्र करना है जो मालिक ने उसे अपने घर बुला लिया। जो यहाँ पे आया है वह जाने का टाइम भी साथ में लेके आया है। इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, हमें तो मालिक की रजा में खुश रहना है। फिर एक आंटी जी ने बाबा जी से भोजपुरी में कुछ कहा, तो बाबा जी ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। फिर आगे से एक सेवादार ने उठकर बाबा जी को ये बात हिंदी में ट्रांसलेट कर कर समझाई। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हूँ, आप मेरे पे कृपा करिए, और आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। बाबा जी ने उनको समझाया कि मालिक की कृपा तो सब पर होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करते। बाबा जी कहते, माँ बाप को बच्चे दूर कर देते हैं, बच्चों का ध्यान दुनिया में लग जाता है, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों को नहीं भूलते। बाबा जी ने समझाया कि बात कर्मों की भी होती है, हमारे जैसे भी कर्म हो, हमने अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने हैं और अच्छाई की तरफ ध्यान देना है। उस बहन ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन पे ध्यान देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे रास्ते से भटके हुए हैं और इस रास्ते पे नहीं चल पा रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब समय आएगा तो मालिक अपने आप उनको अपने रास्ते पे लगा लेगा। आप सिर्फ अपने भजन सिमरन पे ध्यान दें, और हमने किसी को भी ये नहीं कहना कि आप इस तरफ आइए। जब उनको इस चीज़ का एहसास होगा वह अपने आप ही इस रास्ते पे आ जाएंगे। और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैंने तो सवाल पूछने का सोचा भी नहीं था और ना ही मेरे मन में कोई सवाल था, मैं तो वैसे ही सवाल जवाब की लाइन में लग गई और मेरी पर्ची निकल आई। बाबा जी ने कहा, बेटा, क्या सवाल और क्या जवाब, ये तो एक जरिया है कि हम आपस में बात कर सकें, असली जवाब तो हमें अंदर मिलेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, मेरी क्या हस्ती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इन बातों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हम बाहरी परिचय तो दे सकते हैं, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम आदि सब कुछ लफ्जों में सुन और बता सकते हैं, लेकिन खुद की खोज करने के लिए हमें अपने मन पर काबू करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, और उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि हम हैं कौन। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं पिछले 2-3 सालों से सत्संग पे आता हूँ और मेरे माता पिता दोनों सत्संगी हैं, लेकिन मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला। मेरी आपसे बेनती है कि आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दो।
बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, अगर आपके माँ बाप सत्संगी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको देखकर नामदान लेके बैठ जाएं। बाबा जी ने कहा, बेटा ये करनी का मार्ग है। अगर आपको लगता है कि आप इसको निभा सकते हैं तो ही आगे बढ़ो। बाबा जी ने कहा, इसलिए नामदान की उम्र 22 साल रखी गई है, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि वह जिस रास्ते पे चलने जा रहा है वह उस रास्ते को निभा पाएगा या नहीं। इसलिए किसी को देख के हमें नामदान नहीं लेना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप वाराणसी सेंटर में जरूर आना। बाबा जी कहते, ये अकेला बाबा कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तो आप मेरे 4-5 क्लोन बनवा लो और जिसको जिस भी सेंटर में जरूरत हो बुला लिया करो। इस बात पर संगत जोर जोर से हंसने लग गई। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी नेपाल से बहुत ज्यादा संगत यहाँ आती है, मेरी आपसे बेनती है कि आप नेपाल भी जाया करो। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं काठमांडू जाता हूँ। और फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये सोचना कि जाने से ही दया होती है, ये हमारी गलत फहमी है। मालिक की दया हम सब पर है और मालिक हर पल हमारे अंग संग है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी आप दुनिया के लोगों को इतनी ताकत बख्श दो कि जब भी कोई इंसान किसी की बहन बेटी को देखे तो अपनी बहन बेटी समझ कर ही देखे। जैसे जब हमारी बहन बेटियां सत्संग पे जाती हैं तो हम निश्चिंत होते हैं कि उनको वहां कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा, लेकिन जब वह बाहर जाती हैं हमें उनकी चिंता होने लगती है, एक डर बना रहता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा ये सब इंसान के नजरिए पे निर्भर करता है और इंसान की सोच पर निर्भर करता है। अगर हम दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की नज़र से देखेंगे तो वह हमें अपनी बहन बेटियां ही दिखेंगी। लेकिन अगर हमारा नज़रिया ही गलत होगा तो कल को हमें हिसाब भी देना होगा। मालिक तो एक एक चीज़ का हिसाब हमसे मांगेगा। और ये थे कुछ सवाल जवाब जो कल गोरखपुर में बाबा जी के साथ हुए थे जी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें जी। राधा स्वामी जी।